बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। आई नो बजट सुनते ही थोड़ा ओवरवेलमिंग फील होता है, राइट? डोंट वरी, इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बजट को ब्रेक करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि एग्जाम के लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, लेट्स जंप राइट इनटू। तो सबसे पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं, बिकॉज डिटेल में जाने से पहले आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बजट है क्या? बजट को बस इतना समझो कि बजट जो है वो गवर्नमेंट का एक एनुअल फाइनेंशियल प्लान है। इसमें दो चीज़ों की बात होती है, जिसको हम फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी, विच इज़ एक्सपेंडिचर, एंड सेकेंड वन इज गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा, विच इज़ रिसिप्ट। और ये सब होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इस डेफिनेशन को आप वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, बिकॉज एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। ओके, और जब भी आप डेफिनेशन लिखिए उसमें एस्टिमेटेड वर्ड कंपल्सरी है लिखना, क्योंकि गवर्नमेंट बजट फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए अब इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम इसमें 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी जरूरत क्या है। सेकेंड इज बजट के कंपोनेंट्स। थर्ड इज टाइप ऑफ बजट, एंड फोर्थ इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट। और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है टाइप ऑफ डेफिसिट्स, तो आप इसको बिल्कुल क्लियरली समझ लेंगे। चलिए, अब सबसे पहला सवाल आता है कि गवर्नमेंट को बजट की जरूरत होती क्यों है, क्या नीड है बजट की। तो बजट सिर्फ नंबर की स्प्रेडशीट नहीं होता, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक टूल होता है। जो गवर्नमेंट बजट जो है गवर्नमेंट किस किस प्रकार से यूज़ करती है, तो सबसे पहले वो रिसोर्सेज का रीएलोकेशन करने के लिए, जैसे सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, सब्सिडीज के लिए, ठीक है। सेकेंड वन इज इनकम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, जो रिच लोग हैं उन पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है, ताकि जो उनके पॉकेट से जो डिस्पोजेबल इनकम है वो थोड़ा कम हो सके। और जो पुअर लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स चलाई जाती है, सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको हेल्प हो। थर्ड वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि जो हमारे कंट्री का इकोनॉमी है वो स्टेबल है। थर्ड इज पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए। फोर्थ इज इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। और फिफ्थ इज लास्ट वन इज रीजनल इम्बैलेंस के, जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको कम करने के लिए, अर्बन और रूरल एरिया में जो इम्बैलेंस है उसको कम करने के लिए। ये सारे पॉइंट जो है इनका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये भी एक प्रॉपर फुल फ्लेज 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो हम बात करते हैं व्हाट, कौन से पार्ट होते हैं बजट के, है कितने कंपोनेंट होते हैं बजट के। तो बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं, इसको 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज रेवेन्यू बजट, सेकेंड इज कैपिटल बजट। और दोनों के अंदर होते हैं रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, मीन्स कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स वर्सेस कैपिटल रिसिप्ट्स की, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, इससे आप गवर्नमेंट की एक रेगुलर सैलरी की तरह समझ सकते हो। एग्जाम्पल में इसके आते हैं टैक्सेस, फीस, फाइन्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है वो ना तो डेट क्रिएट करता है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स को कम करता है। मीन्स ना तो गवर्नमेंट अपना कोई भी एसेट जो है वो सेल करती है और ना ही कोई बोरिंग करती है रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए। सेकेंड वन आता है कैपिटल रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए वन टाइम या बिग मनी ट्रांजेक्शन की तरह है। एग्जाम्पल में कि गवर्नमेंट जो है वो लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं मनी को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, या पब्लिक सेक्टर कंपनीज को डिसइन्वेस्ट करके बेच रहे हैं, ठीक है, जिससे पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास। तो अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो ये या तो लायबिलिटी क्रिएट करता है गवर्नमेंट के ऊपर या तो एसेट्स को रिड्यूस करता है। चलिए अब आ जाते हैं हम रेवेन्यू जो होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, उसमें 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब कि टैक्सेस भी एक सोर्स है रेवेन्यू रिसिप्ट का, और टैक्सेस 2 टाइप के होते हैं, उन दोनों टाइप के टैक्सेस को हम समझते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स को हम कह सकते हैं कि जिस भी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पे करना, वो डायरेक्टली पे करता है, बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी और की है लेकिन पॉकेट से किसी और के जा रहा है ना, टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है।
एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं जीएसटी। जीएसटी में क्या होता है कि जो शॉपकीपर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट पर टैक्स अमाउंट को भी चार्ज करते हैं और वो कंज्यूमर से ही रिकवर कर लेते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जैसे रिसिप्ट होता है वैसे ही एक्सपेंडिचर भी डिवाइड हो जाता है। तो हम अब बात करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जिसको हम समझ सकते हैं डेली रनिंग एक्सपेंसेस, जो डे टू डे बेसिस पे खर्च हो रहा है, जैसे कि सैलरीज, पेंशंस, इंटरेस्ट, पेमेंट्स। कोई न्यू एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, कोई लाइबिलिटी हमारी कम नहीं हो रही है, जस्ट आप मतलब अपना पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन आपकी कोई लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही है और कोई एसेट भी क्रिएट नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन इज आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है? लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह है, जहाँ पर आप अपने एसेट्स को क्रिएट करते हो या फिर गवर्नमेंट अपने बर्डन्स को कम करता है। इट मीन्स कि जो बोरोड मनी है उसकी रीपेमेंट करता है, लोन्स की रीपेमेंट करता है, ठीक है। और एसेट कैसे क्रिएट होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा देता है, रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारे गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट होते हैं। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं टाइप ऑफ बजट की, ठीक है। तो अब जब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया तो बजट को समझना और थोड़ा आसान हो गया। सबसे पहले हम आ जाते हैं, 3 टाइप के बजट होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस का मतलब क्या है कि दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड दो ही साइड है, एक रिसिप्ट है एक एक्सपेंडिचर है। इट मीन्स कि जब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों ही इक्वल होंगे, यानी कि जितनी इनकम आ रही है उतना ही खर्चा हो रहा है, तो यह है बैलेंस बजट। दूसरा आता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या बात होती है? जब आपकी इनकम ज़्यादा है खर्चा कम है, तो हम ये हमारा सरप्लस बजट, और इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए ये बहुत यूजफुल है। थर्ड आता है हमारा डेफिसिट बजट, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी दोनों टाइप फिर भी अगर आप छोड़ दो तो समझ आता है, लेकिन डेफिसिट कभी नहीं छोड़ना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो डेफिसिट में मतलब क्या है कि जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए, ठीक है। और ये किस टाइप का होता है? रिसेशन के टाइम पे जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जब रिसेशन चल रहा है तो हम इकोनॉमी बूस्ट करने, तो उस टाइम पे हम अपनी इनकम को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं और इनकम घटा देते हैं, ठीक है। तो इंडिया में मोस्टली डेफिसिट बजट ही होता है। अभी भी रिसेंटली हमारा बजट आया, आप उसमें भी देखिएगा, वो भी डेफिसिट में ही जा रहा है ना। और उसमें आया कि जीएसटी का क्या बोलते हैं 4% अप्रॉक्स आपका डेफिसिट बोरो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको देखिए जरा गवर्नमेंट बजट को इस बार के। तो हम आ जाते हैं अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक के ऊपर, जो है डेफिसिट, ठीक है। तो 3 टाइप का डेफिसिट होता है। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? अगर हम फॉर्मूले को समझे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, है ना। जितने भी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से अगर हम टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस कर देंगे तो हमें रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि रेगुलर इनकम से रेगुलर एक्सपेंस कवर नहीं हो पा रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट यही इम्पोज करता है हम पे। तो ये एक डेंजर सिग्नल है कि गवर्नमेंट डेली एक्सपेंसेस के लिए भी बोरो कर रही है, ठीक है। तो सोचो जैसे कि हर वीक ग्रॉसरी के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करना लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं होता, है ना। आपके ऊपर बहुत बर्डन बढ़ता ही जाता है। फिर सेकेंड वन ये जाता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से अपने टोटल रिसिप्ट्स को माइनस कर देना, बस बोरिंग्स को छोड़ करके, एक्सेप्ट बोरिंग्स। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो आप गवर्नमेंट की बोरिंग्स को ही इंडिकेट करता है, कि फिजिकल डेफिसिट ही बताता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाई फिजिकल डेफिसिट क्या है सब करता है, या इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, इन फ्यूचर डेट ट्रैप में फंस सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन पर बर्डन पड़ सकता है, और क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो सकता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज को लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ने पर। नेक्स्ट वन आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और वी कैन से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले हैं, अब जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, जो सुटेबल हो। तो ये दिखाते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या दिखाते हैं कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए कितना बोरो हो रहा है, और पास्ट इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करने के बाद,
है ना। आपको पास्ट में जो इंटरेस्ट देना उसको हम बिल्कुल हटा देते हैं, हम करंट ईयर के इंटरेस्ट और बोरिंग्स की बात करते हैं, ये प्राइमरी डेफिसिट में बताता है। फिर आता है हमारा जीरो प्राइमरी डेफिसिट। इसका मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए बोरो कर रही है। इट मीन्स कि कोई न्यू फ्रेश स्पेंडिंग नहीं है, हमें खर्चे के लिए बोरिंग नहीं करना, हमें इंटरेस्ट पे करने के लिए बोरो करना है, जो कि साइन है फिजिकल, जो फिजिकल डेफिसिट है वो डिसिप्लिन है हमारा, ठीक है, फिजिकल डिसिप्लिन है। फिर आता हम अब इस तरीके से पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज फाइनल रिकैप, कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि जो बजट होता है वो हमारा एनुअल फाइनेंशियल प्लान होता है। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल की बात करें तो जहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस होता है। फिर डायरेक्ट टैक्स माइनस डायरेक्ट टैक्स मतलब कि बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि बर्डन शिफ्ट हो रहा है। फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल बोरिंग, और प्राइमरी डेफिसिट होता है बोरिंग विदाउट इंटरेस्ट बर्डन, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट्स क्लियर है तो आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो, और आप बिल्कुल सही तरीके से अपने चैप्टर को पढ़ना, ध्यान से क्वेश्चन समझना एंड देन आंसर लिखना। अगर हम क्राउडिंग आउट हमने जो टॉपिक पढ़ा था, अगर हम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आज अगर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी तो कल प्राइवेट कंपनी के पास इन्वेस्ट के लिए पैसा कम हो जाएगा, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब पर, ग्रोथ पर और फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ पर। सो बजट सिर्फ बोरी नहीं है, ये आपके फ्यूचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, फॉर योर एग्जाम। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, आई एम हियर टू आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।